यह कथा है श्री राम की धर्म, धैर्य और संकट से सामना करने की। पंचवटी, जहां प्रकृति, तप और आत्मचिंतन का अद्भुत संगम था। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट से आगे बढ़कर यहीं एक कुटिया बनाई, मंदाकिनी नदी के किनारे, पर्वतों की छाया में। यह स्थान वनवास के लिए अत्यंत उपयुक्त था। लक्ष्मण ने कुटिया का निर्माण किया, सीता माता ने उसे सजाया और श्री राम ने उसे धर्मस्थली बना दिया। दिन तप और ध्यान में बीतते, रात्रि शास्त्र, नीति और धर्म संवाद में। वनवासी जन, ऋषि मुनि सभी श्री राम को देखने और उनका मार्गदर्शन पाने के लिए आते। लेकिन उसी समय राक्षस कुल में एक और हलचल हो रही थी। लंका के राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा, जो अत्यंत अहंकारी और क्रूर थी, उसी वन में घूमते हुए पंचवटी पहुंची। जैसे ही उसने श्री राम को देखा, वह उनके रूप और तेज से मोहित हो गई। उसने अपने राक्षसी रूप को त्याग कर सुंदर स्त्री का रूप लिया और श्री राम के पास आकर बोली, हे वीर, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं, मेरे योग्य कोई नहीं। श्री राम मुस्कुराए और बोले, मैं तो विवाहित हूं, मेरी पत्नी सीता है, लेकिन मेरा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, उनसे पूछो। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास पहुंची। लक्ष्मण ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं तो दास हूं, श्री राम के चरणों का सेवक, एक दास का विवाह कैसा। बार बार अपमानित होकर शूर्पणखा ने क्रोध में माता सीता पर आक्रमण कर दिया। उसे यह सहन नहीं हुआ कि श्री राम सीता को महत्व दे रहे हैं। तभी लक्ष्मण ने अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। वह घायल होकर चीखते हुए भाग गई। वह सीधा पहुंची अपने भाइयों खर और दूषण के पास और उन्हें अपमान का बदला लेने को कहा। राक्षसों की सेना पंचवटी की ओर चल पड़ी, परंतु श्री राम ने अकेले ही खर दूषण सहित उनकी पूरी सेना का संहार कर दिया। राक्षसी शक्ति हार गई और धर्म की विजय हुई। परंतु राक्षसों के इस अपमान ने लंका में हलचल मचा दी। रामायण की इस धर्म यात्रा में जुद्धे रहिए। अगले भाग में जानिए कैसे होता है सीता हरण और श्री राम के जीवन में आता है सबसे बड़ा